नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का करंट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय और उसके अंदर सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? संदीप सिंह को। तो सलाहकार कौन? संदीप सिंह। सैसे सलाहकार और सैसे संदीप सिंह। अगर हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं? किसने? भारतीय नौसेना ने क्या 300 मिलियन डॉलर के हथियार किससे खरीदे? अमेरिका से खरीदे हैं। नौसेना ने जो हथियार खरीदे हैं वो अमेरिका से खरीदे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न आता है, हाल ही में किसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, और उसके सीएमडी जो है उन्हें नियुक्त किया गया है ए माधव राव को नियुक्त किया गया है। माधव यानी कृष्ण जी को संभाल दिया गया। क्या संभाल दिया गया? डायनेमिक्स चीजें। डायनेमिक्स तो वैसे भी माधव ही संभालते हैं। अगली चीज आती है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, हैवी लिफ्ट यानी वजनी चीजों को उठाने वाला, ठीक है, हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है, करने का मतलब स्टार्ट किया है। तो देखिए, हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन जो है ना, वैसे ये सब चीजें डीआरडीओ बनाता है, तो इसके अंदर डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, लेकिन उसका उद्घाटन जो है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ये आपको जानकारी होगी। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? कहां की बात कर रहे हैं? अमेरिका की। क्या नियुक्त किया गया है? किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को अधिकारी नियुक्त किया है, और किस रूप में? डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, यानी डिफेंस के क्षेत्र के अंदर जो सेक्रेटरी है उस सेक्रेटरी के अंडर में एक डिप्टी जो होता है वो नियुक्त किया गया है, मतलब एक बड़ा अधिकारी बना है। तो वो कौन बना है? राधा अयंगर प्लम, दक्षिण भारत के हैं राधा अयंगर प्लम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विलियम शेक्सपियर की जयंती कब मनाई गई? विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के एक साहित्यकार, तो वो साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल। तो 2-3 किताबें लिखी थी? नहीं, बहुत लिखी थी, लेकिन याद रखने के लिए 2-3 याद रख लेना, और उन सारी किताबों को कहाँ रख दिया? रेल में रखी रहे आजकल, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? कौन? हाल ही के अंदर कौन सा आईआईटी, किस आईआईटी की बात हो रही है जो क्या करेगा? तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर, तंजानिया के अंदर जाकर के इंटरनेशनल स्थिति के अंदर, ये कह सकते हैं कि विदेश में जाकर अपना परिसर स्थापित करना किसी भी आईआईटी के लिए। तो वो कौन सी आईआईटी है? मद्रास आईआईटी जो है वो क्या करेगी? तंजानिया के अंदर अपना परिसर यानी अपनी बिल्डिंग बनाएगी और वहां पे स्टार्ट करेगी एजुकेशन, ठीक। अगली बात आती है, हाल ही में नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो न से नारायण और न से नेपाल। तो नेपाल में नारायण ने विदेश मंत्रालय संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? मतलब कौन से राज्य की विधानसभा ने फैक्ट्री संशोधन अधिनियम पारित किया है 2023? क्योंकि तमिलनाडु के अंदर काफी विवाद दक्षिण भारत में वैसे भी रहा है, अभी बिहार को लेकर के भी काफी विवाद रहा है वहां पर, तो वहां पर फैक्ट्री संशोधन अधिनियम बना दिया गया और उसके अंदर कुछ नियम रेगुलेशन बना करके उस सिस्टम से सेट करने का प्रयास किया गया है। कहां पर? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? ये जरूरी भी था, क्योंकि जब भारतीय चीनियों से लड़ते हैं तो उनकी भाषा, क्योंकि भारत और चीन के बीच विवाद जो होता है वो सीमा को इस प्रकार का विवाद है कि वहां हथियार चल नहीं सकते, आपसी शरीर के माध्यम से लड़ते हैं वो लोग, तो वहां पर भाषाई जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा उनको चीनी सिखाई जाएगी, किनको? भारतीय सैनिकों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जीतगढ़ पर्व मनाया गया? नेपाल में, ठीक। नेपाल में एक पर्व मनाया जाता है जीतगढ़, उसका प्रभाव भारत में इसलिए रहता है कि वहां जो बॉर्डर से लगे हुए जो राज्य होते हैं उनमें भी ये मनाया जाता है, लेकिन वहां प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कहां 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो अरुणाचल के अंदर अभी तक 4G सेवा भी नहीं थी, तो वहां पर अब स्टार्ट कर दी गई है। अगला है, हाल ही में जियो सिनेमा
ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सब जानते हैं, पर सभी कंपनियां अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। वैसे ही जियो सिनेमा ने अभी हाल ही में रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। पहले दक्षिण भारत के अंदर तालाबों की सूची सर्वाधिक होती थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल जो है वो जलाशयों और तालाबों की दृष्टि से सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार से आज का करंट रहा। मिलते हैं कल फिर से इसी प्रकार डेली करंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।